दोस्तों, भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार थे। भगवान विष्णु को नारद जी ने श्राप दिया था। श्राप का कारण यह था कि वह विश्वमोहिनी के स्वयंवर में शीलनिधि राजा की पुत्री विश्वमोहिनी से विवाह करना चाहते थे। इसलिए वह भगवान विष्णु के ही स्वरूप को मांगने के लिए उनके पास चले गए और नारायण ने उन्हें याद दिलाना चाहा कि वह देव ऋषि हैं। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ली है, इसलिए वह किसी से विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नारद जी के दिमाग पर भगवान विष्णु ने ही अपने माया का माया जाल रच दिया था। क्योंकि विश्वमोहिनी स्वयं माता लक्ष्मी की अवतार थी और शीलनिधि माया के रूप थे। इस वजह से उन्होंने देवऋषि नारद को वानर का रूप दे दिया, यानी कपि का रूप दे दिया, और इस वजह से वो विश्वमोहिनी के विवाह में गए तो भगवान विष्णु ने स्वयं विश्वमोहिनी से विवाह कर लिया। इसी वजह से नारद जी दुखी हुए और भगवान विष्णु को उन्होंने श्राप दे दिया, जिसकी वजह से उन्हें श्री राम के रूप पर धरती पर अवतार लेना पड़ा। भगवान हो या इंसान, उन्हें उनकी गलती की सजा स्वयं भोगनी पड़ती है। ये स्वयं भगवान विष्णु ने स्वयं ये स्थापित कर दिया है कि जब मैं उस सजा को भोगता हूँ तो फिर इंसान हो या कोई जीव कैसे नहीं भोगेंगे। तो आइए आज हम आपको बताएंगे किस कारण माता सीता को श्राप मिला और उन्हें पति वियोग भोगना पड़ा, और वह श्राप किसने दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म गुरु में एक बार फिर। दोस्तों, कथा के अनुसार माता सीता अपने बगीचे में भ्रमण कर रही थीं। भ्रमण करते करते उनकी नज़र एक पेड़ पर बैठे तोते की जोड़े पर गई। वह सीता जी के भविष्य के बारे में बातें कर रहे थे। यह सुनकर माता सीता को बहुत आश्चर्य हुआ। उनके मन में अपने भविष्य के बारे में जानने की और भी लालसा बढ़ गई और माता सीता ने अपने महल के पहरेदारों को बोलकर उस जोड़े को बंदी बना लिया और अपने भविष्य के बारे में और जानकारी लेने लगी। और उन्होंने यह भी पूछा कि उनके पति के बारे में इतना तुम कैसे जानते हो। तब तोते की जोड़ी ने बताया कि वह वाल्मीकि जी के आश्रम में एक पेड़ पर रहते थे और वहां हर समय प्रभु श्री राम और माता सीता की ही बातें होती थीं। और उस तोते ने यह भी बताया कि भविष्य में भगवान श्री राम आपके स्वयंवर में शिव जी के धनुष को तोड़कर आपसे विवाह रचाएंगे। अब माता सीता उस तोते की जोड़ी को अपने महल में रखने का जिद करने लगी। माता सीता उन्हें कहती हैं कि मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रहो। यह सुनकर मादा तोते ने माता सीता से कहा कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो। अपने स्थान पर जाकर अंडे देकर बच्चे को बड़ा करूंगी। आप चाहें तो उसके बाद में फिर यहीं आ जाऊंगी। उस मादा तोते के इतना कहने पर भी माता सीता ने उन दोनों को नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, हे सीता, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वह गर्भवती है। जब वह बच्चे को जन्म दे देगी तो फिर से उसे मैं यही लेकर आपके पास चला आऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन यह मुझे बहुत पसंद आ गई है। तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब माता सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया, तब वह नर तोता बहुत दुखी हो गया। तोता दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, अतः हे माता, उसे छोड़ दो। हे माता, आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरी प्रार्थना मान लीजिए। इस तरह उसने माता सीता को बहुत समझाया, लेकिन माता सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब मादा तोते ने क्रोध में सीता जी को श्राप दिया कि हे सीता, जिस प्रकार तू मुझे मेरे पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी गर्भावस्था के समय श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख से मादा तोते के प्राण निकल गए। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया और माता सीता से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वहां से वह उड़ गया और कहा जाता है कि वही नर तोते ने उस धोबी के रूप में जन्म लिया और माता सीता के चरित्र पर उसने सवाल उठाया था, जिस कारण माता सीता श्री राम से अलग हो गई और श्री राम ने उनका त्याग कर दिया।
और उस अवस्था में जब वह गर्भवती थी। दोस्तों, आपको इस रामायण से जुड़ी घटना के बारे में क्या कहना है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, इस कथा का सोर्स पद्म पुराण है। मैंने इस कथा को पद्म पुराण से आपको सुनाया है। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक तो इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे प्रार्थना है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दिख रही घंटी को भी दबाएं, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाया करे। मित्रों, अब लेते हैं आपसे इजाज़त और मिलेंगे फिर एक खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।